तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इंजीनियरिंग फॉर यू। एंड आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, यानी कि वेक्टर को ऐड कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, घटाया कैसे जाता है और बढ़ाया कैसे जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर सब्सट्रैक्शन आर ऑपरेशन यूज टू कंबाइन और कंपेयरिंग वेक्टर, यानी कि ये क्या कहना चाहता है, जो वेक्टर एडिशन है और वेक्टर सब्सट्रैक्शन है उसका यूज़ किस लिए किया जाता है, कंबाइन करने के लिए और कंपेयर करने के लिए किया जाता है वेक्टर्स को। वेक्टर आर क्वांटिटी दैट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस, और वेक्टर के अंदर कौन सी क्वांटिटीज होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। ऑफ्टन रिप्रेजेंट एज द एरो इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम, और यह जो वेक्टर्स होते हैं उनको किस तरह शो किया जाता है, वेक्टर एडिशंस को एरो के थ्रू हम वेक्टर एडिशंस को शो करते हैं। अब आइए बात करते हैं कि वेक्टर को ऐड कैसे किया जाता है और सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। हमने डेफिनेशन तो पढ़ ली, तो अब हम समझते हैं जो वेक्टर्स होते हैं हम उनको स्केलर्स की तरह डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। स्केलर्स होते हैं कोई भी एक रैंडम नंबर, जैसे कि 5 + 2 = 7, हम ऐसे इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जो वेक्टर्स जो होते हैं वो किसी भी एक अल्फ़ाबेट के ऊपर एरो की डायरेक्शन शो करते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि ये एक वेक्टर प्रोडक्ट है। जैसे कि अब हम स्टार्ट करते हैं एडिशन से। तो हमारे पास एक वेक्टर है, यह वेक्टर ए हो गया, एंड सेकंड हमारे पास एक ये है, ये हमारे पास वेक्टर बी हो गया। ये 2 मीटर का है, ये भी हमारे पास 2 मीटर का है। ठीक है, अब इस वेक्टर को ऐड कैसे करेंगे। वेक्टर को ऐड करने के लिए हम जो वेक्टर ए होगा हम उस वेक्टर को बी वेक्टर के साथ ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, बिना इसके मैग्नीट्यूड पे फर्क पड़े और बिना इसकी डायरेक्शन पे फर्क पड़े। ठीक है, हम इसको ऐड करेंगे। जैसे कि हमारे पास ये वेक्टर ए हो गया, ठीक है, ये भी 2 मीटर का है, एंड जो वेक्टर बी है उसको हम ए वेक्टर के हेड के साथ, जो बी वेक्टर का टेल होगा, हम ए वेक्टर के हेड के साथ इसको टच कर देंगे। यहां से शुरू करेंगे और ये 2 मीटर का, ठीक है, और ये कौन सा है, वेक्टर बी, वेक्टर ए 2 मीटर। अब हमारे पास इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए, यानी कि वेक्टर ए प्लस बी का सब एडिशन क्या होता क्या है, वेक्टर ए प्लस बी का एडिशन क्या निकलता है, तो हम क्या करेंगे, जो वेक्टर ए का टेल होगा उसको वेक्टर बी के हेड के साथ जोड़ देंगे, यहां से यहां तक। ठीक है, ये हमारा हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। हम इसके अंदर एडिशन के अंदर सब्ट्रैक्शन में क्या निकालते हैं कि इसका रिजल्टेंट वेक्टर आखिर कितना होता है। तो रिजल्टेंट वेक्टर को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए प्लस बी करेंगे, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर को जब ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास निकल जाएगा। जैसे कि ये वेक्टर हमारे पास 2 मीटर का है, ये वेक्टर हमारे पास 2 मीटर का है। हम अब किसी भी रैंडम स्केल से मेजर करेंगे तो हम हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम नापेंगे किसी भी एक रैंडम स्केल से, तो हमारे पास यहाँ से जो यहाँ तक की लेंथ आएगी वो हमारा होगा रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, यानी कि ये क्या कहना चाहता है, जो वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वो रिजल्टेंट वेक्टर के बराबर है। ठीक है, अब बात आती है सब्ट्रैक्शन की, कि सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या किया जाता है। ये तो हमारा हो गया ऐड। अब बात आती है सब्ट्रैक्शन की सब्ट्रैक्शन कंडीशन के अंदर वेक्टर्स के अंदर क्या कंडीशन होती है। ये हमारे पास एक वेक्टर आ गया ए वेक्टर, ठीक है, दूसरा हमारे पास वेक्टर आ गया बी वेक्टर। ठीक है, अब इस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, वो हम सीधा का सीधा ऐसे लिख देंगे। ठीक है, और जो वेक्टर बी होगा, अब वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करना यानी घटाना, अब घटाने के लिए इसमें से एक वेक्टर हमारे पास माइनस का होना चाहिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम कोई भी स्केलर प्रोडक्ट को, जैसे कि हम जोड़ घटा, ठीक है, प्लस माइनस करते हैं, तो उसके अंदर हमारी जो सेकंड वैल्यू होती है हम वो हमेशा माइनस की होती है। जैसे कि 3 - 2 ऐसे ही करते हैं, यानी कि ये क्या हुआ, तो हम जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये हमारा वेक्टर फर्स्ट हो गया, ये हमारा वेक्टर सेकंड हो गया, तो हम वेक्टर सेकंड को, ठीक है, हम माइनस लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, बी माइनस, ठीक है, वेक्टर
ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया वेक्टर बी, ठीक है, जो कि है माइनस के अंदर। अब माइनस के अंदर है तो क्या होगा, अपोजिट होगा, तो ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, इसको हम लिखेंगे उल्टा, यानी कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ये डायरेक्शन इस साइड में चली जाएगी, ठीक है। ये हमारा हो गया बी वेक्टर, ठीक है, क्योंकि हमने इसको माइनस के अंदर कर दिया, तो ये हमारा हो गया बी वेक्टर। अब इसको जो अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आता है वेक्टर ए, इसको हम इसके साथ जोड़ देते हैं, ये यहां से जुड़ गया, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ए वेक्टर के टेल को बी वेक्टर के टेल के साथ जोड़ देते हैं, यहां से यहां तक, ठीक है। ये हमारा कौन सा हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। अब आइए इसको एक बार सॉल्व करते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू, ए वेक्टर तो हमारा ए वेक्टर के जैसे ही आ जाएगा, बट जो बी वेक्टर होगा, बी वेक्टर को सॉल्व हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, हम उसको एडिशन के थ्रू ही सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको क्या कैसे लिखेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस ब्रैकेट माइनस बी वेक्टर, ठीक है। देखिए हम अगर किसी प्रोडक्ट को ऐसे लिखें कि 2 प्लस माइनस 1, 2 प्लस ब्रैकेट माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो हमारे जो हमारे वैल्यू है, हमारे जो हमारा जो आंसर है उसके ऊपर तो हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। हमारी जो आंसर वैल्यू है हमारी वो तो वैसे कैसे रही, तो बस उसी चीज़ को शो करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर शो करते हैं, ताकि हम इसको एडिशन के थ्रू, ठीक है, सॉल्व कर सकें, ठीक है, और हमारी जो आंसर वैल्यू है उस पर भी किसी भी तरह का फर्क ना आए। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होता क्या है। ये तो हमने आपको एक ओवरव्यू दिया कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल्स क्या हैं, ठीक है, उनको किस तरह अप्लाई किया जाता है, फॉलो किया जाता है। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं। एडिशन, ठीक है, एग्जांपल हमारे पास जैसे कि एक वैल्यू दी गई है वेक्टर ए की 3i प्लस 2j कैप, ठीक है। वेक्टर बी का है हमारे पास 2i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है। ये हमारे पास एक वैल्यू है। अब इसको हम ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे कि ये देखिए ये आ गया हमारे पास ग्राफ, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब हमारे पास वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, जो मतलब वेक्टर जो हमारी आई की वैल्यूज़ है वो हम एक्स एक्सिस के ऊपर अप्लाई करेंगे, और जो जे की वैल्यूज़ है वो हम वाई एक्सिस के ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास 3i है, 3i यानी कि 1 2 3 यहाँ पे आ गया, ठीक है, और सेकंड जो जे है वो है 2, ये यहाँ पे आ गया, तो इसकी पॉइंट बना ये सेंटर पॉइंट। तो हमारा जो वेक्टर ए है उसकी एरो ये यहाँ पे बनी, ठीक है। एंड जो वेक्टर बी है उसकी वैल्यू क्या है 2i, यानी कि यहाँ पे, और 4 1 2 3 4 ये आती है कुछ यहाँ पे। तो हमारा वेक्टर बी ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक बना, ये हमारा हो गया वेक्टर ए, ये हो गया हमारा वेक्टर बी, ठीक है। ये हमारे पास दोनों के दोनों वेक्टर आ गए। अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं कि इसका रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकलेगा। हम एक और ग्राफ बनाते हैं 9 10, ठीक है। अब हम पहले तो वेक्टर ए को लिख लेते हैं 1 2 3 ये यहाँ पे, ठीक है। अब जो वेक्टर ए है हमने वेक्टर ए ले लिया, ये आ गया वेक्टर ए हमारे पास। अब हमने एक चीज़ की थी कि वेक्टर के अंदर जो वेक्टर ए का हेड होगा वेक्टर बी के टेल के साथ जोड़ देंगे, वेक्टर ए का हेड वेक्टर बी के टेल के साथ जोड़ देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेक्टर ए के हेड को
वेक्टर बी के टेल के साथ जोड़ देंगे। इसके अंदर जैसे कि बी वेक्टर के अंदर 2i, अब 2i के हम क्या समझे, जो 2i है हमें 1 2, ये 2 आ गया, ठीक है। अब जे की बात करें 4j, यानी कि यहाँ से ऊपर 4 ले लिया, 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 यहाँ आ गया। अब इसका पॉइंट बनता है करीबन ए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ, हमने इस वैल्यू को, इस वैल्यू के ऊपर इस वैल्यू को और ऐड कर दिया, जोड़ दिया। हमने क्या था किया था, इसके अंदर इस वैल्यू के अंदर इस वैल्यू को जोड़ा था, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास क्या आया था, रिजल्टेंट वेक्टर आया था। तो ये हमारा आ गया वेक्टर बी, ठीक है दोस्तों, हमारे पास वेक्टर बी आ गया। अब हमने पीछे क्या किया था, वेक्टर ए के टेल को वेक्टर बी के हेड के साथ जोड़ दिया था। तो वेक्टर ए के टेल को वेक्टर बी के हेड के साथ, ये लीजिए, जोड़ देते हैं। हमने क्या किया है, ये वेक्टर ए था, हमने इसको उठा के इसके ऊपर लगा दिया, ये पॉइंट यहाँ आ गया और ये आगे जुड़ गया। ये देखिए, ये पहले यहाँ था, ये जो था, ये हमने इसको यहाँ से उठा के यहाँ लगा दिया और इसके पॉइंट को, इसके टेल पॉइंट को इसके हेड के पॉइंट के साथ जोड़ दिया। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो इस तरह हम ग्राफिकली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है सब्ट्रैक्शन मेथड की। तो सब्ट्रैक्शन मेथड को कैसे सॉल्व किया जाता है वो कर लेते हैं। अब हमारे पास वेक्टर ए दिया हुआ है 3i कैप प्लस 5j कैप, वेक्टर बी दिया हुआ है हमारे पास 1i कैप प्लस 3j कैप। एडिशन के अंदर हम क्या करेंगे दोस्तों, हम इसको यहाँ से जोड़ देंगे a प्लस बी। अगर मैं यहाँ a प्लस बी लिखूँ तो हम इसको सॉल्व करते हैं, या फिर मैं डायरेक्ट इसको यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर लिखूँ तो भी कोई बात नहीं। हम इसको जोड़ेंगे, ये क्या हो जाएगा 5i कैप प्लस 6j कैप, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे किया था। इसके आगे इसको और इसके आगे इसको और ऐड कर दिया था, वही सीन हमने यहाँ किया। अब बात आती है सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन के अंदर हमारे पास ये वैल्यू दी गई है, इसको पहले सॉल्व कर लें। सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, एक सब्ट्रैक्शन मेथड है। सब्ट्रैक्शन मेथड के अंदर क्या किया जाता है, वैल्यू को घटाया जाता है, एक वैल्यू में से दूसरी वैल्यू घटाया जाता है। जैसे हम नॉर्मली स्केलर वैल्यूज़ के अंदर हम किसी भी वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं, जब घटा का सवाल करते हैं, ठीक है, माइनस का सम करते हैं, तो सेकंड वैल्यू जब जैसे माइनस की होती है, वही सेम मेथड है यहाँ पे भी। हम सेकंड वैल्यू को माइनस का कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ए वेक्टर इज इक्वल टू 3 माइनस आई कैप ए, 3i कैप 5j कैप बी। ठीक है दोस्तों। अब हम इसको अगर माइनस का लिखें तो अंदर की सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, वही हम सेम बस एक माइनस का सम कर रहे हैं, ठीक है। 3 में से 5 में से 3 गया 2j कैप, 3 में से 1 गया 2i कैप, ठीक है। और निशान कौन सा रहेगा, जो वैल्यू बड़ी होगी उसका निशान रहेगा। यहाँ पे 5 बड़ा है तो प्लस का हमने साइन लगा दिया, इज इक्वल टू में रिजल्टेंट, ठीक है दोस्तों। रिजल्टेंट वेक्टर लिख लिया आपने। अब एक ग्राफ की बारी आती है, हम ग्राफ के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। अब आइए पुट करते हैं वैल्यू, 3i 1 2 3, ये यहाँ पे आ गया पॉइंट, और 5j 1 2 3 4 5, ठीक है। कहाँ बनती है ये पॉइंट यहाँ पे, ये तो हो गया हमारा ए वेक्टर, ठीक है। अब बात आती है बी वेक्टर की। अब बी वेक्टर तो हमारा माइनस के अंदर है, ठीक है। तो अब माइनस के अंदर करने के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा कि जो वेक्टर है उसको हम माइनस में ले जाके लिखेंगे, बट उससे पहले हम इसको प्लस में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि जो वेक्टर सब्ट्रैक्शन है वो एडिशन के थ्रू ही किया जाता है, ठीक है। तो हमारा जो बी वेक्टर है वो बी वेक्टर क्या है, 1i
1i और 3j, 1 2 3, 3j ये यहाँ पे आ गया, तो ये कुछ बनता है यहाँ पे, ये आ गया हमारा बी वेक्टर। ठीक है, हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों को लिख लिया यहाँ पे। अब ये इसको आगे नेक्स्ट स्टेप हमारा है एक और ग्राफ के थ्रू समझते हैं। इसके लिए हमें पूरा 4 क्वाड्रेंट का ग्राफ करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर माइनस की वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, x माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, तो वैल्यू पुट करते हैं। उसके अंदर हमारी वैल्यू क्या आई थी, हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू आई थी, ये क्या थी, 3i प्लस 5j, 3i 1 2 3i 5j 1 2 3 4 5 5j। ठीक है, ये बन गया, ये हमारा ए वेक्टर। अब बात आती है माइनस के वेक्टर की। ठीक है, बी वेक्टर की बात आती है। अब बी वेक्टर को हम माइनस के क्वाड्रेंट में लिखें, यानी कि वो हमारा आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब माइनस के क्वाड्रेंट के अंदर अगर हम इसको फिल करेंगे तो कैसे होगा ये, जैसे कि हमने ए पे यहाँ पे बनाया था i1 और j3। ठीक है, तो हम उसका उल्टा कर लेंगे, i जो होगा वो यहाँ पे बना हो जाएगा और j क्या होगा 1 2 3 यहाँ पे हो जाएगा। तो हमारा कुछ पॉइंट आता है यहाँ पे, ये हो गया हमारा माइनस बी वेक्टर। ठीक है, और अब कंडीशन क्या कहती है कि रिजल्टेंट वेक्टर के अंदर क्या कंडीशन होती है और कैसे हमारा रिजल्टेंट वेक्टर इससे निकलेगा, यहां देख लेते हैं। जो वेक्टर ए का टेल होगा उसको बी के टेल के साथ जोड़ेंगे, ए के टेल को बी के टेल के साथ जोड़ेंगे, तो ए का टेल ये रहा और बी का टेल ये रहा। तो यानी हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हमें कहाँ से मिलेगा, हमारा रिजल्टेंट वेक्टर भी यहीं से मिलेगा। अब ए का टेल पॉइंट भी ये है और बी का टेल पॉइंट भी ये है, तो रूल के अकॉर्डिंग हमें ए के टेल पॉइंट को बी के टेल पॉइंट के साथ जोड़ना है। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ एग्जाम्पल पे किया था, एक यहाँ पे स्टार्टिंग में किया था रूल के थ्रू। हमने इसको उल्टा कर दिया, बी को माइनस में उल्टा कर दिया, हमने बी को प्लस की जगह माइनस में उल्टा कर दिया। ठीक है, हमने ए के टेल पॉइंट को बी के टेल पॉइंट के साथ, देखिए दोस्तों ये तो एक हेड पॉइंट है और ये एक टेल पॉइंट है, तो ये क्या होगा, ये टेल पॉइंट हो गया, ये टेल पॉइंट हो गया। हम ए के टेल पॉइंट को बी के टेल पॉइंट के साथ जोड़ेंगे, जिससे हमारा एक रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर माइनस का सब्ट्रैक्शन के अंदर। एंड आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी से समझ आई होगी। एंड अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है वीडियो के अंदर तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, हम आपका जो डाउट है इमीडिएटली सॉल्व करेंगे। ठीक है, एंड चैनल को सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड डोंट फॉरगेट द सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।